गंद डाल के रखा है एरिया में। फालतू नहीं बात करना, फालतू इधर नहीं चलेगा। गंद डाल के रखा है एरिया में। मैं शरीक खा रहा हूँ, 2 लड़के। ये इसकी शादी हुई है, ये छोटा है। उस वक्त आपने वाली साहब ने लगा जब इसकी मारपीट मारे। फालतू नहीं बात करना, फालतू इधर नहीं चलेगा। गंद डाल के रखा है एरिया में। आप इनकी बेटी हो, क्या करते हो? मैं स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट, कौन सी क्लास में क्या करते हो? मैं बीएससी कर रही हूँ। बीएससी नर्सिंग, कहाँ से? जीएमसी। आपको इनको एटलीस्ट समझाना चाहिए जो ये काम कर रहा है। कहीं वहीं से तो ना निकल के आ रहा काम? कहाँ से? मेडिकल कहाँ से? जीएमसी से। भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी एक लड़की हूँ, एक वाइट कपड़े की तरह हूँ। मुझे पहले अपनी इज्जत तो पहले, फिर घर वालों की। एक इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। वो मुलियार मल्ला रजौरी में रहते हैं। उन्होंने कोई हमारा पैसों का लेना देना था, तो हमारे भाई के साथ उनका पैसों का लेना देना था। वो एक्चुअली वो एनडीपीएस में अंदर था, जेल में, जो उस लड़की का हस्बैंड था। लड़की हमारे घर से पैसे ले चुकी थी और वो दोबारा से पैसे मांग रही थी कि मुझे आप दोबारा से पैसे दे दो, आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, मुझे कसम करवा लो, कुछ भी करवा लो। हर बंदे को वो बोल रही थी, हर बंदे से फोन करवा रही थी, हमें ब्लैकमेल टॉर्चर कर रही थी। हमारे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो जब वो टॉर्चर कर रही थी, उसका हस्बैंड उसी दिन जेल से बाहर आया जिस दिन हमारे घर में इंसिडेंट हुआ है। उसका घर वाला आया, आके हमारी घर में आके हमारी भाभी का गेट खुलवा कर उसका हाथ पकड़ता है। मेरी भाभी ऑलरेडी जम्मू से उस दिन आई थी, लेकिन जब वो टेम्पो स्टैंड से आए, उधर से भी ये बदतमीजी करता करता वहां तक आया, लेकिन इन्होंने चुप कर लिया। लेकिन फिर भी जब लास्ट तक ये घर पहुंचते वक्त गेट खुलवा कर भी लास्ट इनका हाथ पकड़ लिया उसने। इन्होंने कहीं थप्पड़ मार दिया होगा कि लड़की का हाथ क्यों पकड़ा तूने। जब थप्पड़ मारने की वजह से उसने अपनी फैमिली में फोन कर दिया, उधर से बहुत सारे लड़के और उसकी फैमिली मेंबर्स आ गए। फैमिली मेंबर्स आने के बाद उस लड़के ने चाकू निकाला, चाकू निकालने के बाद मेरी माँ को मार दिया। मारने के बाद मेरी माँ को इंजर्ड हो गई। हमने हॉस्पिटल लिया, हॉस्पिटल लेने के बाद उनको टांके लगे बहुत सारे। लगने के बाद हमने एमएलसी डलवाई, एमएलसी रिपोर्ट दिलवाने के बाद हमने पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके हमने एप्लीकेशन दी थी पुलिस स्टेशन में सुबह 10 बजे। 10 बजे एप्लीकेशन देने के बाद एसओ साहब वहां पे नहीं थे, हमने मुंशी जी को एप्लीकेशन दे दी। देने के बाद हम आ गए। आने के बाद एसओ साहब ने हमें मेरी मम्मी पापा गए वहां पे, हमारी एप्लीकेशन का किया है। वो एसओ साहब ने मेरी माँ उसी तरह जख्मी थी, हमने हॉस्पिटल से लिया था उनको साथ में। तो मेरी माँ को एसओ साहब ने 6 घंटे बिठा के रखा, सुबह 11 बजे तक बिठा के रखा, 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बिठा के रखा। फिर मैंने एसओ साहब को फोन किया, मैंने बोला आप कौन सा कानून पढ़ते हो, मेरी माँ को आपने वो जख्मी आपने क्यों बिठा के रखा है। मुझे आगे से मुझे कानून सिखा रहा है, आगे से मुझे कानून सिखा रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है उनकी, जो उनने वर्ड यूज किए हैं। तो फिर हम दूसरे उधर बिठा के रखा। अब दूसरे दिन हमने बोला हम इनके पास नहीं जाएंगे, हम कोर्ट में कार्रवाई करेंगे, एसएसपी साहब के पास कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने भी एप्लीकेशन दी, उनका भी राइट था, लेकिन एप्लीकेशन देना उन्होंने ठीक किया, दिया। लेकिन एप्लीकेशन देने से पहले भी उन्होंने एक एप्लीकेशन देकर रखी थी पैसों के मामलों में, लेकिन एसपी साहब ने पैसों के मामले में जो एप्लीकेशन देकर रखी थी उन पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो दोबारा लड़ाई के मामले में उन्होंने एप्लीकेशन दी, उस पर बड़ी जल्दी एसपी साहब ने कार्रवाई की। एक दिन 3 तारीख को एप्लीकेशन दे रहे हैं, 4 तारीख को उन्होंने एफआईआर दे दिया। किस मकसद पे उन्होंने? हमारी एफआईआर कोई नहीं लगी, उनके घर का कोई भी जख्मी नहीं है, और वो हमारे घर पे आके झगड़ा कर रहे हैं, हमारे घर पे आके मारपीट कर रहे हैं, और ऊपर से हमारे ऊपर ही एफआईआर लग रही है। ये कौन सा कानून है? लेकिन एसओ साहब को इतना देखना चाहिए था किसकी एफआईआर लगती है, किसकी नहीं लगती है। और एसएचओ साहब ने 24 घंटे भी नहीं छोड़े, 12 घंटे में ही एफआईआर दे दी।